ठंडी हवाएं घाटी में गूंज रही थी। गांव वाले उस नीली आंखों वाले अजनबी से और भी अधिक डरने लगे थे। हर बार जब वो प्रकट होता, आसपास का वातावरण बदल जाता। पेड़ सूखने लगते, जल अचानक बर्फ में बदल जाता और पशु भय से कांपते। एक दिन एक साध्वी गांव में आई। उसके माथे पर गहरे तिलक के साथ आंखों में असाधारण तेज था। उसने गांव वालों से कहा, ये केवल अभिशाप नहीं है, ये अधूरी प्रतिज्ञा का परिणाम है। जब तक कोई उस वचन को पूरा नहीं करेगा, महल का श्राप जीवित रहेगा। गांव वाले डर के मारे चुप रहे, पर साध्वी ने घोषणा की कि वो स्वयं उस काले दरवाजे तक जाएगी। उसी रात जब आकाश में पूर्णिमा थी, वो अकेली हिमालय की ओर बढ़ी। रास्ते में उसने देखा कि हर मोड़ पर आर्यन की परछाई उसका पीछा कर रही थी। उसकी नीली आंखें अंधेरे में जल रही थीं। साध्वी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी हवा का वेग बढ़ गया और बर्फीला तूफान उठा। आखिरकार वो उसी खंडहर तक पहुंची। पर आश्चर्य, खंडहर की जगह पूरा महल खड़ा था, वैसा ही जैसा आर्यन ने देखा था। दरवाजा अपने आप खुल गया, मानो उसे भीतर बुला रहा हो। अंदर प्रवेश करते ही उसने देखा, आर्यन सिंहासन पर बैठा है। अब वो पूरी तरह मनुष्य जैसा नहीं दिखता था। उसकी त्वचा नीली छटा लिए थी और उसकी आवाज गहरी गूंज रही थी। मैं अब केवल आर्यन नहीं हूँ, मैं वही हूँ जिसका कर्ज कभी पूरा नहीं हुआ। साध्वी कांपते हुए बोली, पर तुम इंसान हो, तुम अभिशाप को तोड़ सकते हो। आर्यन मुस्कुराया। उसके चारों ओर धुंध गहरी हो गई। शायद तुम सही हो, या शायद अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक महल की दीवारें हिलने लगीं, जैसे समय फिर से टूट रहा हो। और उसी क्षण दरवाजा जोर से बंद हो गया। गांव वाले अगले सुबह उठे तो न साध्वी थी, न महल का निशान। पर ठंडी घाटी में पहली बार नीली बर्फ जमी हुई थी और उसके नीचे कुछ धड़कता हुआ लग रहा था। क्या वो नया साम्राज्य जन्म ले रहा था, या कोई और दरवाजा खुलने वाला था?